चलिए, शौर भी नहीं आया, उसका भी तबीयत खराब, खैर वो तो लेट आता है। चलिए लिखो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव मोशन बेसिकली हम लोग पढ़े बच्चों, जब क्या हो, अगर हमारा फ्रेम भी मूव करे या दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या उसके जितने भी मोशन के पैरामीटर्स हैं वो कैसे लिखेंगे वो होता है। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये एक रोड है, क्या है, एक रोड, और रोड में बच्चों एक कार चल रही है। रोड में क्या चल रही है? एक कार, जो कि कार जैसी नहीं दिख रही है लेकिन चल रही है। सपोज यहां पर एक ट्री है, क्या है बच्चों? ट्री। और एक दूसरी बाइक यहां पर चल रही है। ठीक, दूसरी क्या चल रही है? बाइक। कार की वेलोसिटी, अब ट्री पे एक आदमी बैठा है, ट्री पे क्या बैठा है बच्चों? एक आदमी। वो कार को भी देख रहा है और बाइक को भी देख रहा है। अब वो क्या बोलेगा, देखो कि आदमी जो ट्री पे बैठा हुआ है उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी वो बोलेगा वो है v कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। और जब वो इसको देख रहा है, किसको? बाइक को देख रहा है, तो वो बोला वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ट्री इतनी है। आ रही बात में? उसके हिसाब से जो पोजीशन चेंज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपनी वेलोसिटी बता दिया। ठीक, अब हमको अगर ये पता करना है कि भाई बाइक की जो वेलोसिटी है कार के रेस्पेक्ट में क्या है, या कार की वेलोसिटी बाइक के रेस्पेक्ट में क्या है, या बाइक वाला कार को देख रहा है तो उसको उसकी वेलोसिटी क्या दिख रही है, या कार वाला बाइक को देख रहा है तो उसको उसकी वेलोसिटी क्या दिख रही है, जरूरी तो नहीं वो सेम हो। ठीक, आ रही बात समझ में? तो अगर कार वाला बाइक वाला कार वाले को देख रहा है, बाइक क्या वाले को देख रहा है? कार वाले को देख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। क्या लिखेंगे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, जो कि क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। जिसके भी रिलेटिव में आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा करते हैं, नेगेटिव करते हैं, और जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी उसमें ऐड कर देते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये क्या निकल जाता है? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। और ये दोनों की वेलोसिटी जो माइनस कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक फ्रेम के हिसाब से होना है। आ रही बात समझ में? ये दोनों ट्री के हिसाब से। आ रही बात में? दोनों की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, यानी दोनों की वेलोसिटी किसी एक फ्रेम के हिसाब से, या तो ग्राउंड हो या तो फिर कोई दूसरा मूविंग फ्रेम है तो उसके हिसाब से भी हो। आ रही बात समझे? तो आपस में माइनस करोगे तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आ जाती है वेलोसिटी। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या करना है? रिलेटिव मोशन को 1D में तो लगाते हैं, अब हमको क्या में लगाना है? 2D में लगाना है। क्लियर है बात? तो बच्चों एक बात ध्यान देना, मैं सवाल बनाने से पहले बता दे रहा हूं। जैसे हम लोग मोशन पढ़े, शुरू में नॉर्मल मोशन पढ़े, तो हम लोग जो अपने पैरामीटर थे क्या थे? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इतने ही थे। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इतने पैरामीटर्स लगते हैं, 4 पैरामीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी जोड़ सकते हो, चेंज इन पोजीशन है तो पोजीशन ही से काम चला लेते हैं। ठीक है, इतने पैरामीटर होते हैं और इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़े हैं। यूनिफॉर्म मोशन हो तब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तब भी। ठीक है, अब 2D मोशन जैसी पढ़े उसमें क्या कर दिए? इसके 2 हिस्से कर दिए, एक्स एक्सिस वाले अलग, वाई एक्सिस वाले अलग, और फिर हम लोग इनको क्या सॉल्व करने लगे? सेपरेटली सॉल्व करने लगे। बस टाइम को क्या लेते थे? दोनों जगह सेम, और इन लोगों को सेपरेटली हम लोग सॉल्व कर देते थे। अब रिलेटिव में क्या करेंगे बच्चों? हम लोग हर पैरामीटर को रिलेटिव निकाल लेंगे। ठीक, हमको क्या दिया होगा? 2 बॉडीज दिया होगा, ये पहला बॉडी और ये दूसरा बॉडी, 2 बॉडी दिया होगा, रिलेटिव है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग किसी एक फ्रेम के हिसाब से पहला बॉडी का सारा पैरामीटर लिख लेंगे, पहला बॉडी का सारा पैरामीटर लिख लेंगे, उसका पोजीशन लिख लेंगे, उसका वेलोसिटी लिख लेंगे, उसका एक्सेलरेशन लिख लेंगे, उसका टाइम लिख लेंगे। आ रही बात समझ में? दूसरा रहेगा, उसका हम लोग पोजीशन लिख लेंगे, वेलोसिटी लिख लेंगे, एक्सेलरेशन लिख लेंगे, टाइम लिखेंगे, जो भी चीज दिया है। टाइम तो सेम होगा, खैर टाइम इसमें भी सेम रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी या 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकाल लेंगे, टाइम तो सेम चलेगा। और फिर जो रिलेटिव वाले कंपोनेंट निकलेंगे ना जितने सारे, ये वापस एक क्यों आ गया? और रिलेटिव वाले जितने कंपोनेंट निकलेंगे ना सारे रिलेटिव वाले, उनके बीच में हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे 1D हो चाहे, अब उसमें भी सारे रिलेटिव कंपोनेंट निकाले लेकिन वो भी 2D में आ रहा है, फिर से एक्स और वाई बांट के फिर सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? अरे एक स्टेप बढ़ जाएगा और सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी
करना वही है जो शुरू से कर रहे हैं बच्चों, 1D मोशन सॉल्व करना है, ब्रेक कर देना है, हर प्रॉब्लम को ब्रेक कर देना है इनटू 1 डायमेंशन। आ रही बात समझ में? तो रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या करेंगे, सारे रिलेटिव में निकालेंगे, और जो फॉर्मूला लगाते थे जैसे डिस्प्लेसमेंट का ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा निकालेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी इनिशियल, इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू टी का स्क्वायर। तो ये ए के रेस्पेक्ट में बी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है निकल जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, नहीं तो फिर वो dv बाई dt करके निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का बच्चों? तो बस इतना सिंपल है काइनेमेटिक्स, इसलिए इतना सिंपल है क्योंकि हमको जो पहले दिन कर रहे थे सारे पैरामीटर पढ़ने के बाद वही लास्ट तक करना है, बस दायरा बढ़ते जाता है, ठीक। और 2D मोशन में क्या होगा, थोड़ा सा वेक्टर का यूज होगा क्योंकि हम लोग ग्राफिकली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका डायग्राम और ग्राफ से भी हम लोग बना सकते हैं, ज्यादा आसान पड़ता है। वैसे मैं प्रिफर करता हूँ प्योर एनालिटिकल मेथड, पता नहीं क्यों, है ना, लेकिन आप ग्राफ से भी ज़्यादा आसान पड़ता है ऐसा लोगों को। मेरे को पता नहीं, ग्राफ बचपन से ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो। अरे भाई ये सब तो मत करो यार, ठीक है, बंद करो, बंद। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया बच्चों? तो करना क्या है, सारे पैरामीटर का ये रिलेटिव पढ़े, जैसे वेलोसिटी का, वैसी पोजीशन का, वैसी डिस्प्लेसमेंट का, या वैसे ही अपने को क्या एक्सेलरेशन का, सब का पैरामीटर निकाल लेना है रिलेटिव का, और फिर रिलेटिव वाले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है। आ जाओ, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट, अगला। अब देखो रिलेटिव मोशन में हो क्या रहा है। सपोज ये आदमी देख रहे हो स्केट्स पहना हुआ है और स्केट्स पहनते हुए आगे जा रहा है, स्केट्स पहन के कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, स्केट चल रहा है, स्केट से आगे बढ़ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहा है, बॉल को क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है। तो बॉल का मोशन इसके हिसाब से क्या हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ गया। लेकिन कोई दूर में आदमी खड़ा है, दूर में आदमी खड़ा है, तो उसके हिसाब से मोशन अलग हो रहा है ना। वो बॉल को जब रिलीज किया तब वो इस पोजीशन पे था, और जब बॉल को वापस कैच किया वो इस पोजीशन में आ गया, तो बॉल उसके हिसाब से तो प्रोजेक्टाइल मोशन किया ना। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो फ्रेम के हिसाब से अगर आप फ्रेम चेंज करोगे तो मोशन का टाइप, मोशन का पाथ, मोशन की ट्रेजेक्ट्री, सब चीज चेंज हो जाती है बच्चों। सब चीज क्या होती है, चेंज। इसलिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब लिखिए एनालिसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, एनालिसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। देखिए बच्चों अब मजा आएगा। यानी अभी तक जितना भी पार्ट अपन पढ़े ना काइनेमेटिक्स में, सबसे इंटरेस्टिंग और सॉल्व करने में सवाल जिसमें मजा आता है, क्योंकि उसमें सोचना बहुत पड़ता है, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा रहता है, इसका सोचना बहुत पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है बनाने। पता नहीं आप लोगों को मजा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को तो मजा आता है। देखिए ठीक है। अब बच्चों सपोज यहां पर एक आदमी, ठीक, इस आदमी को बोलता हूं मैं ए। क्या बोलता हूं बच्चों, इस आदमी को ए, ठीक। यहां पर एक आदमी है, इस आदमी को मैं बोलता हूं बी, और यहां पे एक आदमी है, इस आदमी को बोलता हूं सी। ये मैं दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इस्तेमाल किया हूं, मतलब ये मोशन इन अ प्लेन हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है, 3D नहीं 2D मान के चलो। अब बच्चों ये क्या करता है, ए जो है वो बी को देख रहा है, ठीक। तो ए जब बी को देख रहा है तो इस वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलूंगा, बोलूंगा बच्चों, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलूंगा। अब ए जब सी को देख रहा है तो इस पोजीशन वेक्टर को क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। वैसे अगर हम लोग ओरिजिन लेते हैं तो बी और सी डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि ओरिजिन को तो जीरो कोऑर्डिनेट जीरो मानते हैं। अभी ए के हिसाब से देख रहे हैं, तो ए के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए आर बी है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, सी विथ रेस्पेक्ट टू आर सी है। क्लियर है? अब बच्चों मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर बनाता हूं, ये बताओ इस वेक्टर को क्या बोलूंगा। ये एरो इधर से इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या होगा,
पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये होगा। तो लिखता हूं पोजीशन वेक्टर बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। ये समझ में आई बात। अब ये ट्रायंगल बन रहा है इन लोग का एक, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन वेक्टर का क्या बोलता है? सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो सही तो बोला, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। अरे घबराना नहीं, बोल देना है सर आप गलत लिख रहे हो, गाली दे देना है ना, ऐसा शर्माना नहीं है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये बात समझ में आई। अब ये ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। अब ट्रायंगल लॉ का एडिशन क्या बोलता था? दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लेना है, उनका सम जो तीसरा ट्रायंगल का साइड होगा रिवर्स ऑर्डर में उसके बराबर होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देखो सेम ऑर्डर वाले कौन है? बी ए और सी बी है। तो मैं लिखता हूं आर बी ए प्लस आर सी बी बराबर आर सी ए, रिवर्स ऑर्डर वाला। आ रही बात समझ में? ये होता है। अब मेरे को क्या चाहिए था? आर सी बी चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? आर सी बी, है ना? आर सी बी बेचारे लोग जीत ही नहीं पा रहे। हाँ आर सी बी, तो वो क्या होगा बच्चों? आर सी ए माइनस आर बी ए होगा। क्लियर है? मतलब सी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, सी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू। इसी को तो क्या बोलते हैं? रिलेटिव, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। बात समझ में आएगी नहीं? तो रिलेटिव पोजीशन सी विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? रिलेटिव पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए माइनस रिलेटिव पोजीशन, यानी किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी को क्या कर दो? माइनस कर दो। और माइनस किसको करना है? जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको माइनस करना है। किससे? जिसका निकाल रहे हो उसको। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया। अब क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं? मेरा मर्जी, कर दिया। तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? डी आर सी बी डी आर सी ए डी आर बी ए, ये आया एक बार डिफरेंशिएट करने पे। अब टाइम से डिवाइड कर देता हूं, मेरा मर्जी। डी टी डी टी डी टी, ये क्या हो गया बच्चों? डी आर सी बी बाई डी टी, वी सी बी क्या हो गया? वी सी बी। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू। ये चीज समझ में आई बात? ठीक, एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूं तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए बी क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये सारे वेक्टर्स हैं बच्चों, तो हमको वेक्टर एडिशन ही करना है। बात समझ में? क्या करना है? वेक्टर एडिशन ही करना है। ठीक, और दो वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं ग्राफिकली भी आप लोग को पता है, और उसमें जो वैल्यू आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वो भी आप लोग को पता है कि नहीं? तो बच्चों ये अपना मेथड है। अब इसी को हम लोग को प्रॉपर अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। ठीक है, तो हम लोग कितने केसेस पढ़ने वाले हैं? हम लोग पहले तो जनरल 2D मोशन आप लोग को पढ़ाऊंगा आज हम लोग जनरल 2D मोशन पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ये लगाना आ जाए। ठीक, उसके बाद जो इसके स्पेशल केसेस हैं हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिवर प्रॉब्लम। रिवर प्रॉब्लम मतलब रिवर को क्रॉस करने वाला प्रॉब्लम, है ना? वो वाला नहीं कि 3 शैतान है 3 आदमी है इधर, वैसा वाला नहीं है। रिवर क्रॉसिंग मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, क्रॉस ऐसे करके ले जाने वाला, क्रैबिंग पॉइंटिंग सब पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम में छत्ता कैसा होल्ड करोगे अगर आप चल रहे हो तो? जैसे अपन गाड़ी तेज चलाते हैं स्कूटी तो पानी मुंह पे गिरता है ना, क्यों गिरता है? आप पानी स्लो करते हैं तो सीधा गिरता है, तो ये सब क्यों होता है? ठीक है, तो वो देखेंगे रेनमैन प्रॉब्लम में, है ना? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा? दोनों मोशन कर रहे हैं तो दोनों अगर टकरा नहीं रहे तो आसपास कैसे, इन्हें कितने पास से गुजरेंगे, सबसे पास का डिस्टेंस कितना होगा उन लोग का? ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस क्या होगा और कितने समय पे होगा, ये वाला। और इसी में अपन ये भी करेंगे कि कलीजन की कंडीशन क्या होगी, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक, कलीजन की क्या कंडीशन होगी ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मिसलेनियस प्रॉब्लम, जो अलग अलग टाइप के रहते हैं, यानी इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते इन तीन में, उसको मिसलेनियस को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल दो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, उसका रिलेटिव भी प्रॉब्लम इसमें
पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो चालू करते हैं, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले क्या देखते हैं, जनरल। पहले तो जनरल देखते हैं, ये चालू नहीं करते, पहले क्या देखते हैं बच्चों, जनरल में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है ना, देखो दो कार्स हैं, ए जो मूव कर रहा है अलोंग ईस्ट, कार ए कहां मूव कर रहा है बच्चों, अलोंग ईस्ट, और कार बी मूव कर रहा है अलोंग साउथ। द डायरेक्शन मोशन ऑफ कार ए सीन फ्रॉम कार बी। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करो, एक ग्राफ बना लेते हैं अपन, और क्या लिख देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब कार ए किधर मूव कर रहा है, ईस्ट, तो कार ए ईस्ट मूव कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू ये आदमी देख रहा है ना। ठीक, तो ऑब्जर्वर बोल देते हैं, तो ओ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों, ओ, या ग्राउंड, जो भी लिखना है लिख सकते हो। आदमी ग्राउंड पे तो खड़ा है, तो ग्राउंड भी लिख सकते हो, ऑब्जर्वर ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वेलोसिटी है ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो रेस्पेक्ट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, सबकी इज्जत करनी है हमको। देखो अब कार बी किधर जा रहा है, साउथ, तो कार बी की वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या ग्राउंड। आ रही बात समझ, तो ये आ गई दोनों की वेलोसिटी। हमको पूछा है कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए सीन फ्रॉम बी मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हमको पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या होनी चाहिए, किसी एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। तो यहां कॉमन रेफरेंस फ्रेम हमारा ऑब्जर्वर हो गया, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, ये लिखेंगे। तो ये लिख लिया एनालिटिकल मेथड से। क्या लिख लिए बच्चों, एनालिटिकल मेथड से ये होगी। या अगर हम लोग लिखना चाहे ग्राफिकल मेथड से, और डायरेक्शन कैसा होगा, तो देखो कैसे बनाना है। आप क्या करेंगे, ए को कहां से देख रहे हैं, बी से। ठीक, तो पहले ना बी बना लो, एक पॉइंट। क्या बना लो बच्चों, एक बी पॉइंट बना लो। बात समझ में आई, क्या बना लो, बी पॉइंट। ये बी यहां पहुंचा है ना अभी इंटरसेक्शन में, तो बी यहां पर खड़ा है। ठीक, अब बी के हिसाब से ए कहां पर है, यहां पर है, बी यहां है, ए यहां पर है, तो ए बना लिए यहां पर। अब जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, उसका मोशन नहीं हो रहा है मानते, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो खुद का मोशन तो आदमी मानते हैं ना, मेरे हिसाब से उसका मोशन मतलब मैं मोशन ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये रेस्ट पे रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो क्या पे रहेगा, रेस्ट पे। अब हमको निकालना है क्या, ए का वेलोसिटी, तो ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो क्या है, वी ए माइनस वी बी। अब ग्राफ में उसको सॉल्व करते हैं, क्या है, वी ए माइनस वी बी, ये है बच्चों वी ए, माइनस वी बी करोगे तो क्या होगा, ये होगा, ये क्या हो गया, माइनस वी बी। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये क्या हो गया, वी ए बी। समझ में आई बात। तो देखो ये दोनों ऐसे रुके हुए हैं यहां पर इनिशियली, तो बी को क्या लगेगा, ए कैसे जा रहा है, उसके तरफ आ रहा है लगेगा, नहीं, कहां जा रहा है, ऐसा। कितना वेलोसिटी से, वी ए बी से, जो ये निकाले हैं। और डायरेक्शन क्या होगा, ये जो एंगल थीटा आएगा, कैसे आएगा थीटा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, वी बी ओ, और बेस क्या है बच्चों, वी ए ओ। आ रही बात समझ में। तो इससे एंगल निकाल लेंगे, तो उसी एंगल पे ये ऐसे मोशन कर रहा है, इस पाथ पे जा रहा है, देख लो। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो एनालिटिकली कैसे लिखेंगे समझ में आया, और ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आया। ठीक, तो दोनों ही का अलग अलग महत्व है, दोनों अलग अलग जगह इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया ना बच्चों, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्लियर है ना। हाँ, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो ना, ये नेगेटिव लेंगे, नीचे डाउनवर्ड तो माइनस जे होता है ना, तो ऊपर हो जाएगा तो प्लस जे हो जाएगा, तो जे बाय के ही आ जाएगा। तो साइन के साथ डालना है, वो सही बोल रहे हो तुम, प्लस आई माइनस आई
प्लस जे माइनस जे साइन के साथ ही डालना है, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी डिपेंड करेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना तो पॉजिटिव ही आएगा टेन थीटा, ठीक है। वो भी सही है, वो भी सोचना है। रेन मैन प्रॉब्लम में दिख दी तो दिक्कत जाएगी, सही सोच रहे हो। ये बनाए बच्चों, क्या दूसरा पार्ट अब बना लोगे? अब वी बी ए पूछ दिया तो क्या होगा वी बी ए? उल्टा वी बी ओ माइनस वी ए ओ। क्लियर है? ठीक, वी बी ओ माइनस वी ए ओ ये होगा। अब वी बी ओ माइनस वी ए ओ करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसी का। तो आप खुद सोचो, अब वी बी को वैसे ही रखेंगे, वी बी को चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे? वी ए ओ को उल्टा कर देंगे और दोनों को क्या करेंगे बच्चों? ऐड। तो ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो जब ए बी को देख रहा है, ए किसको देख रहा है? बी को, तो ए को वैसे ही रोक देंगे, बी यहां पर था अभी शुरुआत में, ये इंटरसेक्शन पे था, ये दूर पे था। अब ए देख रहा है बी को, तो बी कैसे चल रहा है? इस वेलोसिटी से। आ रही बात समझ में? और यहां से एंगल थीटा बना रहा है, और वो टेन थीटा अब कैसे निकालेंगे? वी बी ओ बाय वी ए ओ से। आ रही बात समझ? अब इस बार नेगेटिव आएगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? पक्का? ये भी नेगेटिव लेना है, ये भी नेगेटिव लेना है, माइनस माइनस लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट। आ रही बात समझ में? पक्का? क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो ये हो गया मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस लाइन पे वो आगे बढ़ेगा, ऐसे जा रहा है, और ये रुका हुआ है क्योंकि रिलेटिव निकालिए तो ये रुका हुआ है। भले दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं बच्चों, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये रुक गया तो इसको लगेगा टेढ़ा जा रहा है। क्लियर बात? पक्का? बढ़े आगे? ये समझ में आया आप लोग को? इसी से फिर क्लोजेस्ट अप्रोच भी निकालते हैं। अब हमको पता चल गया ना कि देखो बी के रेस्पेक्ट में ए ऐसा चल रहा है, तो सबसे पास का डिस्टेंस कब होगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। क्या ड्रॉप कर देंगे बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, कि थीटा तो पता ही है अपने को, रिलेटिव वेलोसिटी से निकालनी है थीटा। और शुरू में दोनों कितने दूर थे वो तो देगा क्वेश्चन में, 100 मीटर दूर थे, 200 मीटर दूर थे, तो एक एंगल पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो निकल जाएगा ट्रायंगल लॉ, ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आई? पक्का? तो एकदम सिंपल है, क्लोजेस्ट अप्रोच आसान है, बात की बात। ये समझ में आया? आगे बढ़े? चलिए, तो ये सीखना ही पड़ेगा ना, ये जो मैं बनाया अभी डायग्राम, और ये लिखना सीखना पड़ेगा, तो एकदम आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। चलिए अगला बनाते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन क्या ही ट्विस्ट करेगा, देखते हैं। Two cars A and B are moving as shown in figure. Calculate the relative velocity of A with respect to B. Also draw the direction of motion of car A as seen from car B. तो बच्चों हमको क्या बोल दिया? देखो, एक रोड ऐसा है और एक रोड ऐसा है, और दोनों के बीच एंगल क्या दे दिया है? थीटा। ये समझ में आया बात? ठीक है, तो कार ए जो है वो ऐसा है, वी ए ओ लिख देते हैं ऑब्जर्वर के हिसाब से, और कार बी जो है वो इस तरफ जा रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? वी बी ओ। और दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों? थीटा। दोनों के वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो हमको क्या लिखना है? कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, ए माइनस बी, है कि नहीं? ये होगा। तो अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ऐसे देखो, सबसे पहले तो वी ए ओ है माइनस वी बी ओ, ए ओ तो बना हुआ है, माइनस इसको कर देंगे तो ये किधर हो जाएगा? ये होगा माइनस वी बी ओ, ये होगा माइनस वी बी ओ। बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस थीटा। आ रही बात समझ में? तो एक वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड है वीबीओ, एक का मैग्नीट्यूड है वीओ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है ना? अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ? माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। बात समझ में आई? पक्का? और डायरेक्शन देखना है तो ये दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, ये दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। वैसे आपको डायरेक्शन का भी फॉर्मूला मैं बताया हूँ, tan थीटा बराबर
ए साइन थीटा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, है कि नहीं? तो वो वाला फॉर्मूला निकालेंगे, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा डाल देना। क्लियर है बच्चों? बना लेंगे ऐसा सवाल। और डायग्रामेटिकली क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ, ये था भाई ए का वेलोसिटी ऐसा था और माइनस बी करे तो ऐसा वेलोसिटी आया। ये दोनों का क्या करना है बच्चों, वेक्टर सम। तो ये पैरेललोग्राम बनाए तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आई कि नहीं आई बात? पक्का? और ये दोनों के बीच सपोज एंगल फाई बन रहा है, तो ये एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों, यही बी साइन थीटा वाला करके। तो ये बी ऊपर वाला है तो कैसे करेंगे, टेन फाई बराबर वी बी साइन 180 माइनस थीटा बाय वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ऊपर वाला टर्म क्या आएगा, वी बी साइन थीटा, और नीचे वाला टर्म वी ए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो ये क्या जाएगा, एंगल, ये वाला एंगल पता चल गया, और वी ए बी मैग्नीट्यूड यहां से पता चल गया। वेक्टर एडिशन पढ़े तो यहाँ पर, बात समझ में आएगी नहीं आई? पक्का? है ना? तो बी के रेस्पेक्ट में ए उसको कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, बी के रेस्पेक्ट में उसको कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। ओके, बी को तो रोक देंगे ना, बी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो बी के रेस्पेक्ट में ए ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है फाई एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। राम वॉज राइडिंग इन अ कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, तो अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, ईस्ट को एक्स एक्सिस बोल देते हैं, नॉर्थ को वाई एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ राम क्या लिख दूं, 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है तो क्या लिखूंगा, 20 आई। क्या लिखूंगा बच्चों, 20 आई। फिर श्याम वॉज स्टैंडिंग ऑन अ साइड वे व्हेन द कार पास्ड हिम। ठीक है, तो जब कार उसको पास किया तो श्याम क्या खड़ा था, साइड में खड़ा था, रोड के साइड में खड़ा था। ठीक, जस्ट बिफोर द कार पास्ड क्लोज टू श्याम व्हेन इट वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, राम थ्रू अ बनाना पील, राम थ्रू अ बनाना पील रिलेटिव टू हिम विथ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू राम, ये क्या दिया बच्चों, -10i -10j, ऐसा फेंका। श्याम एक्यूज्ड दैट राम हैड थ्रोन द बनाना पील एट हिम, जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट। तो देखो सिचुएशन क्या हो रही है, मैं ऐसा जा रहा था, मैं जा रहा था सीधा, मैं सीधा जा रहा था, लेकिन मेरे जस्ट बाजू में नहीं खड़ा था वो खड़ा था सपोज ये जो हिमांशी बैठी वहां पड़ा था। ठीक है, और राम जो है बनाना पील फेंका होगा, वो तो साइड वॉक में फेंका होगा, लेकिन आप जानते हैं चलती हुई चीज से फेंका है तो जो वेलोसिटी इसकी थी वो उसको इम्पार्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? और जैसी उसको इम्पार्ट हो गई तो जब तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करता उतना ही, वर्टिकल डिस्टेंस ये कवर करता उतना ही ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसको क्या करेगा, बनाना पील सीधा मेरे तरफ आया। तो बात तो सही बोल रहा है, बात तो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है? तो अपन इसको जस्टिफाई करके बताते हैं। क्या करके बताते हैं बच्चों, जस्टिफाई करके बताते हैं। तो देखो हमको क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, वेलोसिटी ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। ठीक, दूसरा श्याम व्हेन इट वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, श्याम कहां था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ राम। तो पहले डायग्राम बनाते हैं बढ़िया से आराम से। ठीक है, तो देखो सपोज ये है, कौन है, सॉरी नॉर्थ किधर बना दिया है, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को इधर क्यों बना दिया है? अच्छा, शाम के नॉर्थ वेस्ट में कार था, शाम के नॉर्थ वेस्ट में कार था, तो जाहिर सी बात है क्या ईस्ट साउथ में होगा, क्या में होगा, ईस्ट साउथ में होगा, सॉरी
कार जो था नॉर्थ वेस्ट में था, तो ये ईस्ट साउथ में होगा। ठीक है, तो बच्चों ईस्ट साउथ बनाते हैं। तो देखो ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। तो श्याम कहां था? यहां था। श्याम कहां था? यहां था। आ रही बात समझ में? जब वो बनाना पील फेंका तो श्याम कहां था? यहां था। आ रही बात समझ में? ये श्याम की पोजीशन है। तो श्याम कितना एंगल बना रहा होगा? ईस्ट वेस्ट का मतलब, जब बीच में बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं साउथ ईस्ट, तो एंगल कितना रहता है? 45 डिग्री। कितना रहता है? 45 डिग्री। क्लियर है बात? अब क्या बोला? श्याम फिर राम थ्रू अ बनाना पील रिलेटेड टू हिम विथ वेलोसिटी है। तो ये किसका वेलोसिटी है? बनाना पील का विथ रेस्पेक्ट टू राम। बनाना पील का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू राम। ये राम ने जो बनाना पील फेंका, हमको निकालना पड़ेगा ना वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का बच्चों? अब श्याम तो खड़ा है, श्याम क्या है बच्चों? खड़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ श्याम क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0। तो वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू श्याम होगा वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राम। ये होगा। अब बनाना पील का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू श्याम को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ बनाना पील, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये विथ रेस्पेक्ट टू श्याम है। तो वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम। अच्छा फिर से तो वही आ जाएगा, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बनाना पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू राम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आई? अब देखो वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू राम ये दिया है, कितना दिया है? -10i -10j। वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमको रखना है यहां पर, वो हमको पता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को हमको पता नहीं है, वो ऐसे ही लिखते हैं, पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐसे ही लिखते हैं। अब ये क्या होगा? -v/r/g। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितना था? 20i। कितना था बच्चों? 20i। तो क्या लिखेंगे? -20i। ये -20i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +20i हो जाएगा। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया? 20i। तो 10i -10j क्या है बच्चों? 10i -10j। तो इसको डायग्राम में बनाते हैं। 10i -10j क्या होगा? ये 10i -10j। तो कितना एंगल फेंका? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ? 45 डिग्री हुआ कि नहीं है? 10i 10j 45। इसलिए तो शाम को लग रहा है कि बनाना पील उसके डायरेक्ट उसके तरफ आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक। तो ग्राफ का भी मदद लिया मैं और एनालिटिकल मेथड लिखना आना है बच्चों। पील विथ रेस्पेक्ट टू राम क्या होगा? पील माइनस राम का वेलोसिटी। ठीक। वेलोसिटी ऑफ क्या पील विथ रेस्पेक्ट टू श्याम का क्या हो गया? पील माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम। तो वेलोसिटी ऑफ श्याम तो 0 था, तो जो पील का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी था वही पील का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू श्याम था। ठीक। तो पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया बच्चों? 10i -10j। वो कैसे निकाले? इससे पील विथ रेस्पेक्ट टू राम किस वेलोसिटी से फेंका रिलेटिव टू हिम पील को, वो ये था। तो वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पील माइनस वेलोसिटी ऑफ राम। तो वेलोसिटी ऑफ राम जो था उसको ले जाके उधर ऐड करे तो क्या गया? वेलोसिटी ऑफ पील। तो वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को यहां रखे, कितना आया? 10i -10j। तो वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू श्याम भी क्या हो गया? 10i -10j। 10i -10j मतलब 45 डिग्री पे उसी की तरफ आ रहा है, इसलिए उसको क्या लगा? राम ने उसी की तरफ फेंका है। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ। पक्का? इसीलिए मीनिंग
क्या दिया है क्वेश्चन में वो पता रहना है। ये दिया है तो राम वाइज राइडिंग कार स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। ये दिया है वेलोसिटी ऑफ राम, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को खाली वीआर भी लिख सकते हो चाहो तो। फिर जस्ट बिफोर द कार पासेस श्याम व्हेन इट वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, तो कार नॉर्थ वेस्ट थी, तो श्याम किधर था कार के? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में बना दिए श्याम को। साउथ ईस्ट बोलने से 45 डिग्री पे खड़ा था, 30 डिग्री ऑफ साउथ ईस्ट बोलता तो ऐसा लेते, बाकी अब साउथ ईस्ट खाली बोल देते ना, 45 डिग्री पे खड़ा था। उसके बाद क्या बोल दिए? राम थ्रू अ बनाना पील, पील विथ रेस्पेक्ट टू राम का वेलोसिटी दिया है, तो ये क्या दिया था? पील विथ रेस्पेक्ट टू राम विच इज वी पील माइनस वी राम। राम का वेलोसिटी यहां पर रख दिए, तो वी पील का वेलोसिटी आ गया। अब पील का वेलोसिटी आ गया तो श्याम के हिसाब से पील का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू श्याम निकालना पड़ेगा। श्याम को तो लग रहा है स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी ऑफ पील माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम। अब श्याम तो रेस्ट पे था, तो खाली वेलोसिटी ऑफ पील जो होगा वही वेलोसिटी ऑफ पील विथ रेस्पेक्ट टू श्याम हो जाएगा। अब वो तो 10i माइनस 10j आया, खत्म बात, सीधा आ रहा है 45, खत्म। बताओ समझ में आया बच्चों? इस क्वेश्चन को घर में एक बार और जाके बनाओगे, ठीक है, समझने के लिए। आइडिया हुआ कि नहीं हुआ इससे? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है भाई? अब थोड़ा एंगल वेंगल वाला आ गया, कोई बात नहीं। देखो, अ रैट इज मूविंग डाउन अ स्लैंट वेज ऑफ एंगल इंक्लिनेशन थीटा। चूहा दौड़ रहा है इंक्लिनेशन के नीचे। अब चूहा नीचे दौड़ रहा है विथ वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर इफ द वेज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट विथ वेलोसिटी u। वेज कहां जा रहा है? चूहा वेज के रेस्पेक्ट में v से नीचे आ रहा है, वेज के रेस्पेक्ट में, लेकिन वेज वहां थोड़ी है। वेज धीरे धीरे कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। वेज धीरे धीरे क्या जा रहा है बच्चों? पीछे जा रहा है। तो हमको क्या बोलना है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ रैट रिलेटिव टू ग्राउंड। आ रही बात समझ में? तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रैट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा है? पहले तो वेज, ये लिख सकते हैं। क्या हो गए? वेलोसिटी ऑफ रैट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। बात समझ में आई? हमको क्या चाहिए? हमको तो ये दे दिया है, ये हमको दे दिया है, हमको पूछा क्या है? ये, तो इसको रखते हैं, उसको उधर भेजते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रैट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? ये उधर जाएगा, तो ये तो v है, दिया है क्वेश्चन में, ये क्या है बच्चों? v। और वेज का वेलोसिटी क्या था? u, तो अपन क्या रख देते हैं? u। तो v और u का वेक्टर सम करेंगे तो क्या जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रैट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेक्टर सम करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? v और u का वेक्टर सम करते हैं। डिफरेंस नहीं करना है अभी, रिलेटिव थोड़ी निकाल रहे हैं, अभी तो एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, तो ये जाके ऐड होगा। आ रही बात समझ में? तो v क्या है? ऐसा है बच्चों, ये v है, रैट का वेलोसिटी, वो बना लेते हैं एंगल, ये एंगल थीटा होगा, सही बोल रहा हूं मैं? ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और u किधर है? इस तरफ। क्लियर है बात? ये v हो गया, ये u हो गया, हो गया। अब दोनों का वेलोसिटी निकालना है रैट रिलेटिव टू ग्राउंड, तो मैग्नीट्यूड भी बताना है और मैक्रो क्या बताना है? डायरेक्शन भी बताना है। तो इन दोनों का क्या कर लूंगा बच्चों में? वेक्टर सम। इन दोनों का क्या कर दूंगा? वेक्टर सम। तो ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रैट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर बात? ये दोनों का क्या कर दिया? वेक्टर सम, पैरेललोग्राम लॉ से। तो क्या जाएगा? आ जाएगा। तो दोनों के बीच ये एंगल थीटा है बच्चों, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। तो वेक्टर सम, दो वेक्टर है यू वी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड लिखता हूं वी आर जी का, कैसे लिखूंगा? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2uv माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं गया। अब डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन मतलब ये u से या v से कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये फाई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? ये फाई। तो वो फाई कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, tan फाई बराबर, तो हम लोग किससे देख रहे हैं? u से एंगल देख रहे हैं ना, किससे देख रहे हैं? u से। तो v का कॉम्पोनेंट लेना पड़ता है, ये इस वाले का, तो ये वाला कौन सा है? v। तो क्या लिखेंगे? v साइन 180 माइनस थीटा बाय u प्लस v कॉस 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों? एंगल। क्लियर है? नहीं है? समझ में आया पहला पार्ट? बच्चे लोग नहीं आया? मानसा बोल रहा हूं, क्या नाम है?
मानवी, मैं, मन्नत, महक, अरे मान्या, सॉरी, समझ में आए बच्चों? पक्का? बढ़े आगे। अगला, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इफ द रेट लिखा है, रैट है ना, इफ रैट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। मतलब ग्राउंड से ऑब्जर्वर देख रहा है, ग्राउंड से ऑब्जर्वर देख रहा है, ग्राउंड से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो थीटा एंगल क्या हो कि लगे क्या गिर रहा है, वो वर्टिकली नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है? वर्टिकली नीचे। वो भी आसान है देखो निकालना। कैसे निकालेंगे देखो, ये था रैट का वेलोसिटी, कितने एंगल पे बच्चों? थीटा एंगल पे था रैट का वेलोसिटी। तो बच्चों ये था वेलोसिटी ऑफ रैट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये था। और ये u जो था वो क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो u वेलोसिटी ऑफ वेज था। तो हम लोग को ये दोनों का सम करना है ना, ये दोनों का क्या करना है? सम करना है। तो कंपोनेंट करके भी सम कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोल दिया ना, तो हम लोग कंपोनेंट करके भी सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसका रेजोल्यूशन करते हैं। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? वी आर डब्ल्यू कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? वी आर डब्ल्यू साइन थीटा आएगा। ठीक बच्चों, अगर ये दोनों का सम करना है हम लोग को, इसका सम करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सम करना है, और रैट ऐसा लगना है ग्राउंड के हिसाब से कि वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है, तो बताओ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या? नहीं ना। वर्टिकली रैट नीचे गिरा मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर। तो जब u बराबर v cos थीटा होगा, u बराबर v, जब वेक्टर सम करोगे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। तो cos थीटा क्या होगा यहां से? u बाय v। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? cos थीटा अगर u बाय v होगा तो रैट का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे लगेगा? वर्टिकली नीचे। भले वो नीचे जा रहा है लेकिन वेज भी तो पीछे आ रहा है, तो लगेगा रैट कहां जा रहा है? वर्टिकली नीचे। कब? जब cos थीटा बराबर u बाय v होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे में क्या करोगे, कंपोनेंट लिखने से अपना काम हो जाएगा। ये v था बच्चों, ये क्या था? v। तो इसका ये i कंपोनेंट हो जाएगा और j कंपोनेंट है ना, j कंपोनेंट। तो j वाला कंपोनेंट रखना है, i वाला जो कंपोनेंट आ रहा है वो इसके बराबर आ जाए, ताकि ये दोनों जब सम करें, तो ये तो इधर है, ये इधर है, तो एक दूसरे को सम करेंगे तब माइनस कर देगा कि नहीं कर देगा? क्यों नेगेटिव साइन आएगा? हाँ, तो भाई a माइनस a क्या होता है? जीरो होता है ना। नेगेटिव साइन क्यों आएगा मतलब, मैं समझा नहीं। अरे भाई कैसे टाइप का बात कर रही हो आप? ठीक है, ये 2 है, ये -2 है, ये दोनों को ऐड करना है तो क्या आएगा? हाँ ना, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए तो ऐड कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, इसलिए दोनों को बराबर लिख रहा हूं। ये लिख रहा हूं भाई, u इस तरफ है, -u प्लस v cos थीटा बराबर 0। अब खुश? समझ गए? पढ़े आगे बच्चों। अगला, अरे बाप रे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अ ट्रक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक रोड पे जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर, तो मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ट्रक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी लिख दूं? 15 मीटर पर सेकंड। 54 50 नहीं होता है ना, 5/18 50 नहीं होता है। ठीक, तो कितना है? 15i। समझ में आया? फिर इन व्हाट डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा था, एडवांस टेस्ट अभी लिया था तो उसमें आया था ना, एट व्हाट डायरेक्शन शुड अ स्टोन बी प्रोजेक्टेड अप विथ अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम फ्लोर ऑफ द ट्रक सो दैट इट अपीयर टू द राइट एंगल्स टू द ट्रक फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ। ठीक, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आना है? वर्टिकल। क्या आना है बच्चों? वर्टिकल। आ रही बात समझ में? अब लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक क्या होगा?
वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये होगा। यहां से बच्चों वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये आ जाएगा। यानी हमको स्टोन की वेलोसिटी जो ट्रक के साथ है और ट्रक को ऐड करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल है। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रक हमको पता है, कितना दिया है 59, ठीक, क्या दिया है 15i। अब आप जानते हैं आप वर्टिकल, सीधा वर्टिकल फेंक देंगे तो फिर तो ऐसा कुछ होना नहीं है। वेलोसिटी अच्छा, डायरेक्शन शुड स्टोन बी प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर और यहां पर 20 दे दिया है, ये क्या हरकत है? वाह ये क्वेश्चन में 20 दे दिया, नीचे 30 दिया। क्या ले लें, 30 ले लें 20 ले लें? 30 ले लेते हैं अपन, 30 लेकर बनाते हैं। क्वेश्चन में 30 बोला है तो 30 बनाते हैं, है ना? इसको 30 कर दो, ठीक है। हाँ, व्हाट वेलोसिटी शुड अ स्टोन बी प्रोजेक्टेड। तो बच्चों देखो, स्पीड क्या होना चाहिए, प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। विच एंगल पे, तो हमको नहीं पता, ये वाला एंगल थीटा दिया, अपन ये वाला लेते हैं, बाद में 180 माइनस करके निकाल लेंगे, इसको थीटा मानता हूं मैं, ठीक। तो बताओ ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, ये होगा 30 कॉस थीटा और ये क्या होगा 30 साइन थीटा। लिख सकता हूं बच्चों, 30 कॉस थीटा 30 साइन थीटा। ये ऊपर वाले को प्लस लेते हैं और पीछे वाले को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहां पर लिखता हूं, क्या लिखूंगा, इसके जगह वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ स्टोन बराबर स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक माइनस 30 कॉस थीटा आई, ऐसे लिखूंगा, प्लस 30 साइन थीटा जे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक लिखी हुई है। आई वाला आई से ऐड होता है, जे वाला जे से ऐड होता है। ऐड तो डायरेक्शन के हिसाब से ही करते हैं ना अपन। तो ऐसा लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर आया 15 माइनस 30 कॉस थीटा आई प्लस 30 साइन थीटा जे। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? अब बताओ हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फ्लोर सो दैट अपीयर्स राइट एंगल्स टू द ट्रक फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ। कितने एंगल से फेंके ताकि हमको क्या दिखे, वो वर्टिकल दिखे। वर्टिकल दिखे मतलब कौन सा कंपोनेंट रहना है, सिर्फ जे वाला। मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाना है, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाना है, तो इस कंपोनेंट को 0 से इक्वेट कर दो। तो cos थीटा कितना आया बच्चों 1/2। तो थीटा कितना आया बच्चों 1/2 का होता है 60 डिग्री। ध्यान देना, ये 60 आया है, हमको पूछा ये है, तो ये कितना होगा? समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं गया, ठीक है। इसलिए मैं ग्राफ से ज्यादा भरोसा क्या पे करता हूं, आई जे के लेके चलता हूं। मैं अननोन दिया है, ए बी सी डी आई जे के सब लेके चलता हूं। क्लियर है बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पता था स्पीड 30 है और कुछ एंगल पे उछाले हैं, तो कंपोनेंट कर लिए बच्चों। वो आ गया वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, उसमें ट्रक का वेलोसिटी ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्वेश्चन में दे दिया है, क्या होना है, वर्टिकल होना है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना है, तो आई वाले कंपोनेंट को 0 से इक्वेट कर दिया। पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे ही बना सकता था, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बनाया, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़े। ये समझ में आया? वे भाई लोग, तू बस मुस्कुरा, लेकिन फिर रिवाइज मत करना घर जाके, और उसके बाद इसमें फिर तेरे को दिक्कत होगा, है ना। बनाना है भाई घर जाके। अगला अ ब्लॉक स्लिप्स अलोंग एन इंक्लाइन ऑफ अ वेज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द वेज, इट स्लिप्स बैकवर्ड। एन ऑब्जर्वर ऑन द वेज, मतलब ऑब्जर्वर वेज पे ही खड़ा है बच्चों। ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, वेज पे खड़ा है। Observer on the wedge will see the block moving straight down the incline. Discuss how to find the absolute velocity of block. क्या बोला है कि ये m मास का है, ये m मास का है, ये थीटा एंगल है। अब ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लिप्स डाउन एंड इंक्लाइंड ऑफ द वेज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द वेज। ठीक है, ब्लॉक के रिएक्शन कारण स्लिप हो रहा है नीचे, ठीक है। अब स्लिप हो रहा है, एंड ऑब्जर्वर ऑन द वेज सीज द ब्लॉक मूविंग स्ट्रेट डाउन। ऑब्जर्वर ऑन द वेज,
ग्राउंड नहीं, ऑब्जर्वर ऑन द वेज। ठीक, तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज वर्टिकली कहां दिख रही है, डाउनवर्ड, ये है ना क्वेश्चन में गिवन। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, ये लिख सकते हैं बच्चों, पक्का। इसका मैग्नीट्यूड v दिया है, इसका मैग्नीट्यूड भी v दिया है, अच्छी बात है, हमको तो कोई बुरी बात तो लगती नहीं है इसमें। और वेज का एंगल क्या दिया बच्चों, थीटा, वेज का एंगल क्या दिया है, थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये तो हमको पता नहीं है क्या है, हमको पता नहीं है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, ये पता है हमको, ये पीछे है। हमको तो चाहिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हमको तो वही चाहिए। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज होगी। नहीं समझ में आ रहा बात? अब देखो, ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज ऐसे नीचे जा रहे हैं बच्चों v वेलोसिटी से, और ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, ठीक, वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो भी है क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, तो ये ऐसा होगा, ये थीटा हो गया। तो इसको आई जे के टर्म्स में लिख लेते हैं, हमको तो मजा आता है लिखने में। तो क्या होता है ये कितना हो जाएगा बच्चों, v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, v cos थीटा आई, v cos थीटा आई, देख लो बेटा, है ना, v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j, ये आया नहीं, आया समझ में? हाँ, v cos थीटा आई माइनस v sin थीटा j प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ वेज क्या है बच्चों, पीछे की तरफ, तो क्या लिखेंगे उसको, माइनस वी आई, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस वी आई। तो फॉर्मूले का प्लस लेकिन डायरेक्शन का माइनस चढ़ा है, क्लियर है बात? तो आई वालों को एक साथ करते हैं, जे वालों को अलग करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, v cos थीटा माइनस v आई माइनस v sin थीटा j, ये आएगा बच्चों। तो यहां पर हमको क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज कैसा है बच्चों, ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ गया, ठीक। अब हमको ये बोल दिया था वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज क्या है, सिर्फ वर्टिकल है, सिर्फ क्या है बच्चों, वर्टिकल। तो हम लोग ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज लिखे, तो हम लोग तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लिखे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना है, जीरो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना है, जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, ये इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला हटा दो, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, माइनस वी आई माइनस वी साइन थीटा जे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का? याद रखना किसका कंपोनेंट, इसको निकाल के इसको जीरो मत रख देना। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जीरो नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू जीरो का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, वर्टिकल है, तो इसको जीरो करना है, इस वाले आई को जीरो करना है। बात समझ में आएगी? पक्का क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आई बच्चों बात? तो ऐसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला। चलो भाई, चुनाव का समय है। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज टू स्टार्ट इट्स प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब समझते क्या होता है, प्रचार नहीं रे, प्रोसेशन मतलब जुलूस, क्या बोलते हैं, जुलूस, जुलूस प्रोसेशन है ना। तो प्रोसेशन जुलूस, ठीक, इन एन एरिया वेयर विंड इज ब्लोइंग, अरे बाप रे हवा चल रही भाई धुआंधार, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड पार्टी फ्लैग्स ऑन द कार आर फ्लटरिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, महाकसम है ना। इफ द प्रोसेशन स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द कार। ठीक है बच्चों, बहुत मजा आएगा। सपोज अभी मैं खड़ा हूं झंडा लेके और हवा नहीं चल रही है,
हवा नहीं चल रही है, मैं झंडा लेके खड़ा हूं, झंडा किधर उड़ेगा? किधर भी नहीं, लटके रहेगा ना, उड़ेगा कैसे? लटकेगा। अब सपोज मैं, हवा नहीं चल रही है, मैं दौड़ने लगा, मैं क्या करा? दौड़ने लगा, तो मैं जिधर दौड़ूंगा झंडा उसके ऑपोजिट साइड उड़ेगा। अब मेरे दौड़ते दौड़ते में हवा चलने लगी, तो मैं लेके दौड़ रहा हूं उसके ऑपोजिट, झंडा तो उड़ ही रहा था, प्लस हवा के कारण भी वो उसको पुश करेगा, तो एक नए डायरेक्शन में उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? ऐसे इमेजिन करो ना, मोटरसाइकिल में नेता एक बैठा है, सामने झंडा है, तो झंडा पीछे उड़ रहा है, लेकिन अब हवा चलने लगी तो झंडे का डायरेक्शन भी, क्लियर बात? ठीक। तो हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको निकालना है। अब बच्चों, वेलोसिटी ऑफ जो फ्लैग है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग है, एक होगा विथ रिस्पेक्ट टू विंड। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू विंड, विंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, अबे क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक। अब फ्लैग का खुद का तो कोई वेलोसिटी नहीं रहता, फ्लैग का खुद का कोई वेलोसिटी रहता है क्या? नहीं, फ्लैग तो उधर उड़ता है जो अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर आदमी जो पकड़ा है वो जा रहा है। फ्लैग का वेलोसिटी क्या होता है? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ आदमी जो भी उसको पकड़ा है। तो आपको प्रोसेशन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, तो झंडे का वेलोसिटी क्या होगा? 40 किलोमीटर पर आवर साउथ होगा। तो अपन क्या वेलोसिटी ऑफ फ्लैग को लिखते हैं 40 किलोमीटर साउथ। तो भाई नॉर्थ को अपन क्या लेते थे? जे, तो साउथ को क्या ले लेते? माइनस जे। तो क्या लिख लेते हैं बच्चों? ये समझ में? -40 जे। अब विंड का स्पीड क्या है? 30√2 किलोमीटर पर आवर। किधर है अपने को पता नहीं है, 30√2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किधर है अपने को पता नहीं है। ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं? ठीक है ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं विंड उड़ रहा है, थीटा डिग्री में उड़ रहा होगा, अपने को क्या करना? थीटा डिग्री में क्या हो रहा होगा? उड़ रहा होगा। कुछ भी ले लो, थीटा अपने हिसाब से आ जाएगा, आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक होगा वेलोसिटी ऑफ विंड कॉस थीटा, एक होगा वेलोसिटी ऑफ विंड साइन थीटा, ये होगा। या ऐसा बोल देता हूं, एक आई कॉम्पोनेंट होगा, एक जे कॉम्पोनेंट होगा। आ रही बात समझ में? v तो दे दिया है 30√2, तो क्या होगा? क्या ऐसा लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ विंड? बताना। 30√2 कॉस थीटा आई प्लस 30√2 साइन थीटा जे, ऐसा होगा? नहीं बात समझ में आई? तो देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू विंड आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विच इज -40 जे। आदमी जिधर दौड़ता है उसके उल्टा उड़ता है फ्लैग, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा और फिर ये आ जाएगा, ये कितना होगा? -30√2 कॉस थीटा आई माइनस 30√2 साइन थीटा जे। अब आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ, तो ये क्या आ जाएगा? -30√2 कॉस थीटा आई माइनस 30√2 साइन थीटा प्लस 40 जे। ये समझ में आया बच्चों? अब आते हैं डायरेक्शन पे। तो फ्लैग विथ रेस्पेक्ट टू विंड कैसा दिख रहा है? एंड द पार्टी फ्लैग्स ऑन द कार आर फ्लटरिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे बच्चों? 45 डिग्री बना रहे होंगे। मतलब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या ना चाहिए? y बाय आई क्या ना चाहिए? 45। 45 नहीं है, 1045। क्या ना चाहिए? 1045। तो इक्वेट कर देते हैं बच्चों, देखो 1045 बराबर, अच्छा कौन सा 45 वो भी देख लेते हैं, ताकि हमारा दूध का दूध और दही का दही हो जाए। देखो ये नॉर्थ है और क्या है? ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45, मतलब वो 1045 प्लस रहेगा। ये भी जरूरी है ना, नहीं तो -1 भी लिख सकते हैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था। तो अभी क्या लिखेंगे? +1। तो ये बराबर क्या आएगा? 1045 बराबर क्या होगा बच्चों? जे बाय आई। आई बाय जे, जे बाय कुछ भी कर सकते हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि मजा आएगा, है ना? ये कर दिए। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो आएगा क्या इधर बच्चों? 30/2
2 साइन थीटा प्लस 40 बाय 30√2 कॉस थीटा। या अब tan 45 क्या होता है 1, तो आपस में दोनों क्या रहेंगे बराबर। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो आएगा 30√2 साइन थीटा प्लस 40 बराबर 30√2 कॉस थीटा। क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को क्या निकालना है थीटा, थीटा निकालना है ना, कहाँ गया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग्स ऑन द कार, फ्लैग्स ऑन द कार। फ्लैग्स ऑन द कार थीटा, कुछ उल्टा निकाल तो नहीं दिया मैं। अरे यार मैं उल्टा सॉल्व कर दिया। अरे रे रे रे, इसलिए क्वेश्चन को क्या पढ़ना है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है, मेरी जैसी गलती नहीं करें। अमिताभ बच्चन का ऐड देखे आप लोग, देख लीजिए, लापरवाही का नतीजा वाला नहीं देखा है। चलिए बनाऊंगा बनाऊंगा, इजी है ये, जितना हार्ड मैं बना दिया क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, तो और सरल वाला क्वेश्चन है। देखो देखो ए बच्चों देखो, ए भाई, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज टू स्टार्ट हिज प्रोसेशन, स्टार्ट करना है प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जुलूस। तो अभी खड़े हुए हैं, अभी क्या है खड़े हुए हैं और हवा चल रही है, खड़े हुए हैं और क्या चल रही है हवा चल रही है। तो हवा चल रही है कितने स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर। तो जिधर हवा चलेगी जिस डायरेक्शन में उधर ही फ्लैग उड़ेगा। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ विंड क्या लिख सकते हैं 30√2 ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट 30I प्लस 30J। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 का स्क्वायर का 30 का स्क्वायर का अंडर 30√2 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा 30/31 दिया है ना, पार्टी फ्लैग्स आर फ्लटरिंग ऑन द कार अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब एंगल क्या बनाना है 45 और मैग्नीट्यूड कितना होना है 30। ये आ गया। इस इंफॉर्मेशन से हमको वेलोसिटी ऑफ विंड पता चल गया, क्योंकि विंड का जो वेलोसिटी होगा खड़ी हुई कार में उधरी तो फ्लटर होगा। आ रही बात समझ में, ऊपर से तो नहीं गया। क्लियर। अब ये वेलोसिटी ऑफ विंड आ गई, कैसे निकाले समझ में आया कि स्पीड कितनी दे दी है 30√2, मतलब दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करने से क्या आना चाहिए अंडर रूट करने से 30√2 आना चाहिए। और एंगल क्या होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब 1045 1 है ना, 1045 1, तो मतलब दोनों आपस में सेम होना चाहिए तभी तो 1 आएगा। तो 30 और 30। क्लियर है बात, पक्का। अब इफ द प्रोसेशन स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ कार दे दिया है, प्रोसेशन जिधर जाएगा कार भी उधर ही चलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ कार क्या दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ कार कितना 40I, क्या दे दिया बच्चों 40I। अच्छा नॉर्थ बोला है तो क्या लिखेंगे बच्चों 40J। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, अब फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, फ्लैग का डायरेक्शन निकालना है। ठीक, फ्लैग का डायरेक्शन निकालना है। तो फ्लैग किस डायरेक्शन में बहता है, एक तो उस डायरेक्शन में होगा जिधर विंड है, विंड का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ विंड को तो ऐड करना है। लेकिन कार का जिधर वेलोसिटी है उधर ही फ्लटर करता है कि उसके ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट। तो प्लस करेंगे कार का वेलोसिटी कि माइनस करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा वेलोसिटी ऑफ विंड जो चल रही है माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। क्लियर बात, समझ में आई बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग क्या होगा, विंड की वेलोसिटी कितनी निकाले, कहां गया कहां गया कहां गया 30I प्लस 30J माइनस कार की वेलोसिटी क्या होगा बच्चों माइनस 40J। तो 30J माइनस 40J क्या हो जाएगा 30I माइनस 10J। तो ये क्या गया वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। तो हमको क्या बताना है फाइंड द डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन निकालते हैं, 30 किधर है I में, 30 किधर है I में, और J में कितना है नीचे।
तो 30i माइनस 10j, तो ये होगा डायरेक्शन। ठीक, अगर ये एंगल हम लोग फाई निकालना चाहें तो अपन क्या बोल सकते हैं, tan फाई बराबर 1/3 बोल सकते हैं, 1/3। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 1/3। अब डायरेक्शन कैसे बोलेंगे, tan इनवर्स 1/3 साउथ ऑफ ईस्ट, tan इनवर्स 1/3 साउथ ऑफ ईस्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का याद है, शुरू में पढ़े थे ये वाला डायरेक्शन बताने वाला। अगर बीच में रहता तो साउथ ईस्ट बोल देते हैं, लेकिन अभी क्या है, tan इनवर्स 1/3 साउथ ऑफ ईस्ट। या फिर ये वाला अगर एंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3, क्योंकि ये निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अभी हो गया ना 30/1, तो क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 3 ईस्ट ऑफ साउथ, या ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। और मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 का अंडर रूट, है ना। तो 900 और 100 1000, 1000 का अंडर रूट 10√10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में, पक्का बच्चों। रिलेटिव मोशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अ बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो भाई चिड़िया उड़ रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ईस्ट, तो क्या लिख लेते हैं 4i। द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी हो गई बच्चों 3j। What is the magnitude of relative velocity of bird with respect to wind? तो velocity of bird with respect to wind क्या होगा, velocity of bird minus velocity of wind। velocity of bird कितनी है बच्चों 4i, velocity of wind कितनी है बच्चों 3j। ठीक, तो velocity of bird with respect to का magnitude क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का अंडर, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक, 4i माइनस 3j। ठीक, तो ये होगा बच्चों, ये एंगल निकालते हैं, ये 3 है ये 4 है, tan थीटा 3/4 कब होता है 37 डिग्री के लिए, तो क्या लिख देंगे थीटा बराबर 37 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 37 डिग्री साउथ। बात समझ में आई, या 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर बात। मैग्नीट्यूड बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर, मैग्नीट्यूड वैसे निकालते ना। समझ में आई बात, ये सिंपल था, ऊपर से तो नहीं गया। तो बच्चों ये था रिलेटिव मोशन इन 2D। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मोशन इन 2D में बस क्या दिया है पढ़ के अच्छे से नोट करना है, और अपने को रिलेटिव का क्या लगाना है कॉन्सेप्ट लगाना है, और आई के टर्म्स में निकालो या ग्राफ, सब एक बात। क्लियर है बात, ठीक। और आखिरी में क्या है, अगर कुछ चीज नहीं दिया है तो उसको वेरिएबल मान लेना है। जैसे मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन नहीं दिया, तो कंपोनेंट एक को v cos थीटा, एक को v sin थीटा मान लेना है और सवाल को लिखते जाना है। और आखिरी में जो दे दिया कि ये लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल को 0 रख दिए, तो वहां से एक रिलेशन आ जाएगा। अगर बोल दिया कि वर्टिकली गिर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 0 रख दिया, वहां से निकल जाएगा। क्लियर है बात। बाकी चीजों को सही सही नोट करना है, कौन किसके रिलेटिव में दिया, किसी के रिलेटिव में नहीं दिया तो ग्राउंड के रिलेटिव में लिख लेना है। बात समझ में आई, ठीक। तो ये बच्चों प्रैक्टिस का है, क्या का है प्रैक्टिस का। ये सवाल आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे 8th क्लास में हम लोग पहली बार वो पढ़ते हैं ना मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो शुरू में अजीब अजीब लगने लगता है कि कैसे ऐसा सोचेंगे, ऐसा लगते रहता है कि 2 सम ऐसा सोचना है, अरे बाप रे मेरा मैथमेटिक्स तो बहुत वीक, ऐसा सबको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब इसको यूज टू हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसको बनाना है, इसके क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बात समझ में आई, ऊपर से तो नहीं गया, ठीक। अब कल अपन चालू करेंगे कहाँ से, कल एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करना है, अपन डिस्कस करेंगे। अरे हो गया भाई, हो गया, बस 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 बस। रिलेटिव सॉरी रिवर
प्रॉब्लम। ठीक है, आदमी तैरेगा, एक आदमी पानी में गया, छपाक। ठीक है, फिर वही अपन देखेंगे कि किधर फिर तैर रहा है। ओके।